स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ की मांग पर एसआर हॉस्पिटल में 2 मार्च तक बनाया जाएगा अधिवक्ताओं का आयुष्मान कार्ड। बेमेतरा जनपद पंचायत के अध्यक्ष को हटाने 17 जनपद सदस्यों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। गडई वन परिक्षेत्र के जगदलपुर बीट में मिला तेंदुए का शव। तेंदुए के दांत पैर, पूंछ के बाल गायब, शिकार की है आशंका। और जिला चिकित्सालय में एनेस्थीसिया विशेषज्ञ के अनुपस्थित रहने से ऑपरेशन कार्य हुआ प्रभावित। सिविल सर्जन ने अनुपस्थित डॉक्टर को शो कॉज नोटिस जारी करने कही बात। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिला चिकित्सालय में एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट के अनुपस्थित रहने से ऑपरेशन कार्य प्रभावित हुआ। स्पेशलिस्ट के अनुपस्थित रहने की जानकारी मिलने के बाद सिविल सर्जन ने सुपेला अस्पताल से डॉक्टर को बुलाकर अस्पताल में भर्ती मरीज के ऑपरेशन की प्रक्रिया को पूर्ण कराया। दुर्ग जिला चिकित्सालय में एनेस्थीसिया डॉक्टर की कमी के चलते चिकित्सालय में होने वाले ऑपरेशन काफी प्रभावित हो रहे हैं, जिसका नजारा गुरुवार को साफ नजर भी आया। जहां एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट के नहीं होने से गुरुवार के दिन होने वाले करीब 10 से 12 ऑपरेशन प्रभावित हुए, जिनमें से कुछ ऑपरेशन इमरजेंसी के तहत किए जाने थे। सिविल सर्जन से जब जानकारी ली गई तो पता चला कि डॉक्टर शीतल यादव की ड्यूटी यहां थी, मगर किसी कारणवश वो न तो अस्पताल पहुंची और न ही किसी का कॉल रिसीव किया, जिसके चलते जिला अस्पताल में ऑपरेशन के लिए भर्ती मरीज व उनके परिजनों में दहशत का माहौल नजर आया। अस्पताल में इस अवस्था को लेकर दुर्ग जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर बाल किशोर ने ऑपरेशनों के प्रभावित होने की बात कहते हुए कहा, जिला चिकित्सालय में 3 एनेस्थीसिया डॉक्टरों की आवश्यकता है, जबकि जिला चिकित्सालय में महज एक ही एनेस्थीसिया डॉक्टर है, जिनके आज अनुपस्थित रहने पर अस्पताल में ऑपरेशन का कार्य प्रभावित हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि वे इस मामले में संबंधित एनेस्थीसिया डॉक्टर को शो कॉज नोटिस जारी करेंगे। अभी मुझे सवेरे पता चला कि जो डॉक्टर शीतल यादव थी एनेस्थेटिक्स, उसकी ड्यूटी गायनी में लगाई गई थी, लेकिन वो उन्होंने मैसेज डॉक्टर संजय वालवांद्रे के उस पर मोबाइल पे डाला कि मैं धमधा चली गई हूँ, मैं नहीं आऊँगी जिला अस्पताल। जबकि यहाँ 10-11 लोग सीजर के लिए बैठे हुए थे, महिलाएं, जिसमें से कुछ इलेक्टिव सर्जरी था, कुछ जो है इमरजेंसी थी। तो जैसे ही मुझे पता चला, मैंने शीतल यादव का फोन ट्राई करवाया तो बंद मिला। फिर संजय वालवांद्रे को मैंने कॉल किया और उसको बोला कि भाई तू अभी गया है ऑपरेशन करा के, लेकिन जल्दी आ जा, आधा घंटा के अंदर फ्रेश होके और तत्काल यहाँ ऑपरेशन शुरू करवा दो। ऐसा बोलने के पश्चात उन्होंने तुरंत यहाँ आया और अभी ऑपरेशन शुरू कर दिए। तो अपने स्तर से उसको स्पष्टीकरण शो कॉज नोटिस दूंगा, पूछूंगा क्या कारण है, क्यों गए, कैसे गए। जबकि उनने शुरू में बताई थी, जिस समय ज्वाइन करी थी उस समय, कि मेरा धमधा भी लग सकता है, पाटन भी लग सकता है, मेरे लिए वहां से कॉल आते हैं तो मैं जाती हूँ, ऐसा उनने बताई थी। लेकिन सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता। हमारे पास मात्र एक एनेस्थेटिस्ट रेगुलर में थे पहले, जो दिसंबर माह में रिटायर हो गए। उसकी जगह जो हमारे नए प्रमोट हुए हैं सुपेला से, डॉक्टर संजय वालवांद्रे, उसको हमने यहाँ काम करने के लिए अटैच किया हुआ है। वे लगातार काम कर रहे हैं। उनके साथ में असिस्टेंट के रूप में डॉक्टर पूजा वर्मा है यहाँ, वो भी सुपेला से ही है, उनको भी अटैच किया हुआ है। हमारे यहाँ रेगुलर पोस्टिंग के नाम पर जिला चिकित्सालय दुर्ग में कोई भी एनेस्थेटिस्ट नहीं है, जबकि यहाँ 3 पद सेंक्शन है। एनएचएम के माध्यम से और डीएमएफ के माध्यम से हमने एक एनेस्थेटिस्ट लिया हुआ है, डॉक्टर बसंत चौरसिया, जिसकी कोविड में ड्यूटी लगा दी गई है। बेवजह
जहाँ ज़्यादा काम नहीं है और यहाँ का काम उसके कारण से सफ़र हो रहा है। और हम इस बात को कलेक्टर साहब के सामने रखेंगे और उनसे मांग करेंगे कि हमको जल्द से जल्द एनेस्थेटिक दिया जाए। बहरहाल व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। एनएसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ के पंजीकृत सदस्यों व उनके परिवार के सदस्यों का आयुष्मान कार्ड एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग में 15 फरवरी तक बनाए गए थे। संघ के अध्यक्ष गुलाब सिंह पटेल व अन्य पदाधिकारियों के अनुरोध पर एसआर हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने अधिवक्ताओं व उनके परिवार के सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनाने की अवधि बढ़ा दी है। आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य गुरुवार से प्रारंभ भी कर दिया गया है, जो 2 मार्च तक चलेगा। संघ के पदाधिकारियों ने अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि तक इस योजना का लाभ प्राप्त कर लें। पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी के मंशा अनुरूप दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा व पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के निर्देशानुसार दुर्ग जिले के ग्रामीण क्षेत्र के समस्त थाना क्षेत्रों में एएसपी ग्रामीण प्रज्ञा मेश्राम व अन्य अधिकारियों के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारियों द्वारा प्रतिदिन अपने अपने थाना क्षेत्र के ग्रामों में ग्राम चौपाल का आयोजन कर स्थानीय लोगों के साथ जन चौपाल लगाकर वार्तालाप की जा रही है। इस दौरान ग्रामीणों को साइबर अपराध, महिलाओं बच्चों से संबंधी अपराध, चिट फंड, ठगी एवं नशा मुक्ति की जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। ग्राम चौपाल के बारे में जानकारी एएसपी ग्रामीण प्रज्ञा मेश्राम ने न्यूज टीम को दी है। जिले में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके सभी थाना अंतर्गत जितने भी गांव हैं उसमें प्रतिदिन के हिसाब से एक चार्ट जारी किया गया है, जिसमें 2-3 गांव कवर करना है। तो अभी जो है सभी थाना जो है ग्रामीण क्षेत्र के अपने यहाँ प्रतिदिन 1-2 गांव ऐसा उन्होंने चिन्हांकित किया हुआ है, उन गांव में जाकर के चौपाल लगाया जा रहा है। और इस चौपाल के माध्यम से ये कोई ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम नहीं है, जहाँ पर भी पब्लिक अधिकतर बैठती है, चाहे वो उनका पानठेला वाला स्थान हो या वो काम का स्थल हो, उन जगहों पर जाकर के हमारे यहाँ की पुलिस उनको साइबर संबंधी अपराधों के बारे में, महिलाओं और बच्चों के संबंध में जो अपराध हैं उनके कानूनी अधिकार और जो नशा मुक्ति के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ें लगातार उनको बताई जा रही है। और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ का पुलिस के थाना प्रभारी और अन्य स्टाफ हैं, उन क्षेत्रों में रहने वाले निगरानी, गुंडा और बदमाश, इन लोगों को तस्दीक किया जा रहा है। और इसके साथ ही जो बाहरी क्षेत्र के लोग उन गाँव में आए हुए हैं, जिनको मुसाफिर कहा जाता है, उनको भी चेकिंग की जा रही है। अब तक कितने गाँव में किया जा चुका है? अभी ये प्रतिदिन जो है हर थाना क्षेत्र में लगातार ये जारी है और अभी तक से 50 से 60 गांव ऐसे कवर हो चुके हैं। कब तक चलेगा ये कार्यक्रम? ये निरंतर जारी रहेगा। दुर्ग पुलिस की पहल जियो खुलकर नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम का आयोजन रुआ बांधा शनिचरी मार्केट में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल रहे। दुर्ग पुलिस द्वारा जियो खुलकर नशा मुक्ति अभियान का आयोजन पूरे जिले भर में किया जा रहा है। इसी के तहत कार्यक्रम का आयोजन रुआ बांधा शनिचरी मार्केट में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में नशे से होने वाली विभिन्न प्रकार की कलह, परिवार में विवाद, अपनों के बीच दुराव आदि की जानकारी पुलिस अधिकारियों द्वारा उपस्थित लोगों को दी गई। साथ ही इससे बचने के उपायों के बारे में भी बताया गया। प्रिंसिपल मैडम भी बता रही थी हमारी कि कैसे घर परिवार बर्बाद हुआ, कैसे हस्बैंड वैसी शराब पीते थे, कैसे बच्चा बर्बाद हो रहा था। तो ये सब चीजें ना हम लोग रोज देखते हैं। पुलिस में होने के नाते ना समाज का जो, क्योंकि जितने भी क्राइम हो, चाहे अपराध हो, चाहे घर परिवार की लड़ाई हो, है जिसमें माँ बाप बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा कब हमको मार देगा, हम लोग को रात भर नींद नहीं आती और रोते रोते बोले हैं। खुद जब छोड़ू तब दूसर ला हिम्मत से कह पाहू, और एक बार अगर मन बना लो कि छोड़ना है तो आधा काम वहीं से हो जाते। इस अवसर पर एक मानव समाज के अध्यक्ष सुबोध देव, नगर पालिक निगम रिसाली के एल्डरमैन प्रेमचंद साहू, पूर्व पार्षद राजेंद्र रजक, दिनेश पटेल, पेनुक नेताम, अर्चना सिंह, अश्वनी साहू आदि सहित क्षेत्र के लोग उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान जियो खोलकर अभियान के तहत कुम्हारी में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर रोहित झा, छावनी सीएसपी विश्वास चंद्राकर, सीएसपी दुर्ग विवेक शुक्ला,
समाज कल्याण विभाग से श्री ठाकुर एवं कल्याणी संस्था के अजय कल्याणी, ब्रह्म कुमारी की बहनों सहित कुमारी थाना प्रभारी आशीष यादव शामिल रहे। ये अभियान दुर्ग पुलिस के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि नशे के खिलाफ कार्य करने वाले विभिन्न संस्थाओं को एक मंच में एकजुट कर यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में दुर्ग पुलिस के साथ साथ समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा तथा विभिन्न गैर सरकारी संगठन जैसे कल्याणी संस्था, ब्रह्म कुमारी, गायत्री परिवार जैसी संस्था जुड़ी हुई है। 15 दिन के इस विशेष पखवाड़े के तहत दुर्ग जिले के विभिन्न ऐसे स्थानों की पहचान कर जहां नशे की समस्या सर्वाधिक है, वहां पर प्रतिदिन जियो खुलकर की टीम के द्वारा नशा मुक्ति के संबंध में कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा और प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है, जहां नशे से होने वाले दुष्प्रभाव और कैसे नशा छोड़ा जा सकता है। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित झा, नगर पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने अपनी प्रतिक्रिया ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष दी है। आप समस्त लोगों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह कुमारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह पहला अवसर है जो दुर्ग पुलिस द्वारा जियो खुलकर नशा मुक्त अभियान का प्रारंभ किया जा रहा है। हम प्राय देखने में आते हैं और वास्तविकता यह चीज है कि लगातार शराब सेवन करने के बाद एक परिवार टूटते जा रहा है। पहले पूर्व में जब लंबी अवधि तक यह चल रहा था कि लॉकडाउन था, उस दौरान हमने देखा कि थाना क्षेत्र में अपराध संबंधित मामले बहुत कम आ रहे थे। इसके साथ साथ हमने जाना कि क्योंकि उस दौरान लॉकडाउन के दौरान शराब भी बंद था ताकि वाद विवाद और किसी प्रकार का पारिवारिक विवाद भी नहीं आ होते थे। और कुछ समय के पश्चात जब लॉकडाउन चालू हुआ और घर परिवार में शराब सेवन का चालू होना हुआ, तो हमने देखा कि लड़ाई झगड़ा के मामले आने लगे। और जब भी कोई लड़ाई झगड़ा का मामला आता था, चाहे वह पारिवारिक हो या एक दूसरे मित्र के साथ में पारिवारिक लड़ाई झगड़ा आता था, तो उसका एक कारण यह भी रहता था कि सर उसने शराब सेवन किया हुआ था और इस बीच हमारे साथ गाली गलौज हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। ये वास्तविकता बात है। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है शराब सेवन के कारण एक छोटे से विवाद के कारण एक बड़ी घटना घटित हो चुकी। ऐसे कई उदाहरण आप देखे होंगे, पेपर न्यूज के माध्यम से आप लोगों को जानकारी भी मिली होगी कि छोटी सी चीजों के लिए शराब सेवन करने के कारण एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को ऐसी घटना घटित की जिसके कारण उसकी जिंदगी ही समाप्त हो चुकी। तो हम खुद प्रयास करें, केवल पुलिस ही प्रयास नहीं कर सकती, इसके लिए आप सभी लोगों को तैयार रहना चाहिए कि पुलिस तो अपना कर्तव्य कर रही है, लगातार हम अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं कि लगातार जो शराब सेवन कर रहे हैं उसके साथ साथ जो शराब बिक्री कर रहे हैं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप लोगों का भी कर्तव्य है कि जहां पास शराब सेवन किया जा रहा है, शराब विक्रय किया जा रहा है, उसके संबंध में सूचनाएं भी दीजिए। और ऐसे व्यक्तियों पर अगर शराब बंद होगा, नशा मुक्त होगा, तो अपराध भी मुक्त होगा। घर में जो विवाद और कलेश का कारण बहुत कुछ है, नशा के कारण हो रहा है। तो देखिए 2019 से दुर्ग पुलिस के द्वारा नशा मुक्ति के क्षेत्र में ये अभियान चलाया जा रहा है जियो खुलकर। इसमें मुख्य रूप से हम जो पुलिस का एक मानवीय पक्ष है उसके तहत काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है इसके तहत कि हम ऐसे लोग जो नशा छोड़ना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित कर सकें। और इस कार्य के लिए हमने जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाएं, NGOs हैं, जैसे कि कल्याणी नशा मुक्ति केंद्र, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, इसके अलावा आनंद मार्ग है, साथ ही साथ जो अन्य संस्थाएं हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेके आए हैं। और उनकी मदद से हमारी कोशिश ये है कि लोग नशे के प्रति विरक्त हों और नशा को छोड़ें। इस अभियान के दो पक्ष हैं। पहला पक्ष जो हमारा काम है वो करते हैं हम, नशे के जितने भी अवैध कारोबार हैं उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। दूसरा पक्ष है ये प्रदर्शनी, इसमें हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो नशा छोड़ें। और इसके लिए ये प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में अलग अलग प्रकार के होर्डिंग्स बनाए गए हैं। इसको आदमी एक बार पढ़े तो नशे के संबंध में उसको पता चलेगा कि क्या है, कैसे है और आप कैसे गिरफ्त में रहते हो। और इसके बाद अगर कोई छोड़ना चाहता है तो हम उसको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं जहां पर जा कर के वो 20 दिन, 21 दिन, 25 दिन, 30 दिन में संभव हो तो वो नशा छोड़ दे।
दुर्ग पुलिस के द्वारा नशा उन्मूलन के लिए, नशा मुक्ति के लिए जियो खुलकर नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत एक विशेष पखवाड़ा हम लोगों ने पाटन से शुरू किया था और आज इसका 14वां दिन था, जो कुम्हारी में हमने ये आयोजन किया है। इसके तहत हमारे जियो खुलकर टीम के में जो सदस्य जुड़े हुए हैं, गायत्री परिवार, ब्रह्मा कुमारी, समाज कल्याण विभाग, आनंद मार्ग मिशन और कल्याणी नशा मुक्ति केंद्र, इन सब के द्वारा हम लोगों के द्वारा आकर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जाता है और उन्हें प्रेरित किया जाता है कि अगर कोई नशा छोड़ना चाहता है तो वो हमारे साथ संपर्क कर सकता है। हम उन्हें नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से नशा छुड़ाने का प्रयास करते हैं। साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर इसमें जारी किया गया है। उस हेल्पलाइन नंबर में कोई भी गोपनीय रूप से सूचना देके नशे के अवैध कारोबार के बारे में बता सकता है, जिस पर दुर्ग पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है। ये अभियान क्षेत्र को नशा मुक्ति करने में काफी कारगर साबित होगा। बहरहाल यहाँ पर सभी संस्थाओं के साथ क्षेत्रीय लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलन खरे की रिपोर्ट। गंडई वन परिक्षेत्र के जंगलपुर बीट में तेंदुए का शव पाया गया है। बताया जा रहा है ये स्थान मगरकुंड से पैलीमेटा जाने वाले मार्ग पर स्थित है। मुख्य मार्ग से लगभग 50 मीटर अंदर तेंदुए का मृत शरीर पाया गया है। खबर मिलने के बाद से क्षेत्र में दहशत बनी हुई है। मृत तेंदुए का पोस्टमार्टम पश्चात अंतिम संस्कार कर दिया गया। गौरतलब है कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तेंदुए का शिकार कहीं और किया गया है, फिर उसे मारकर इस स्थान में लाकर फेंक दिया गया है। तेंदुए के सामने के दोनों पैर को काट दिया गया है। तेंदुए के सिर को भी काटकर चोर ले गए हैं। मंगलवार को देर शाम वन विभाग को सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। बीट गार्ड सहित 10 लोगों को मृत तेंदुए के शव की सुरक्षा की जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। वन विभाग द्वारा बनाई गई समिति के पशु चिकित्सकों के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। राजनांदगांव जिला मुख्यालय से पोस्टमार्टम के लिए चिकित्सक गंडई पहुंचे थे। चिकित्सकों ने बताया कि तेंदुए के पैर, सर के ऊपर की चमड़ी व ऊपर नीचे के दांत और मूंछ गायब हैं। घटना स्थल पर ही तेंदुए के पैर काटने व अन्य अंगों के निशान भी मिले हैं। आज का मामला ये है कि कल मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से सूचना दिया गया कि भाई यहाँ पर तेंदुए का शव बरामद हुआ है मगरकुंड के जंगल में। तो सूचना मिलते ही मैं रेंजर साहब साथ में गया, उस घटना स्थल का मुआयना किया और स्पॉट पे जाकर देखने में पता चला है कि उसके दोनों पैर सामने से गायब हैं, सर के ऊपर की चमड़ी गायब है और दांत दोनों ऊपर के नीचे के दोनों जबड़े तोड़ दिए। कल जब मैं वहाँ पर स्पॉट पे पहुँचा तो उसके 1 घंटा 24 घंटे पहले का सकते हैं। परसों रात की ये घटना हुई है और घटना होने के बाद इसे जंगल में छोड़ा गया परसों रात। जब दिन होने के पश्चात जब किसी गांव वाले ने कहीं चराने वाला ने ले गया होगा तब उसको यह चीज़ दिखनी मिली और वो अपने फॉरेस्ट वाले को सूचना कहना उचित नहीं होगा कि जंगल के अंदर शिकार हुआ है या जंगल के बाहर हुआ है, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि इसके शरीर पे निशान तो कुछ ऐसे नहीं मिले हैं जिसमें इसका शिकार के या गन शॉट मिला हो या किसी प्रकार का कोई तार से मारा हो, जैसा भी हो। लेकिन जिस हिसाब से हमने देखा है उसको बाहरी दौर से, तो उसको कह सकते हैं उसको मारा गया है। देखो अभी तो फिलहाल पूरा शिकार है, क्या कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसे घटना का अगर पूरा संक्षिप्त में बात करूँ तो कल शाम को हमको सूचना मिली लगभग 6-7 बजे। तो पूरा मैं SDO और रेंजर साहब के साथ खुद मैं मौके पर गया और देखा कि मृत एक तेंदुआ पड़ा हुआ है। तो तुरंत मैंने अपने उच्च अधिकारियों और को सूचित किया और मैंने रिवर डॉग जो अचानक में टाइगर रिजर्व में है उसके लिए मैंने देखा ताकि उनको भेज दे। और साथ ही साथ राजनांदगांव की जो टीम है, जो वेटनरी डॉक्टर की टीम जो बनी, जो इस प्रकार से केस को पोस्टमार्टम करती है, उसके लिए मैंने लिखा। फिर हम लोग रात भर या घर गश्ती भी कराएं ताकि संदिग्ध कुछ पता चले, डर में कि किसी को अपन सबूत हाथ लग जाए। सुबह से हम लोग फिर डाक को लेकर, स्लीपर डाक को लेकर घटनास्थल पर पहुँचे और वहाँ हम लोग ने उसको जो जगह से आसपास के संदिग्ध जो कुत्ते के द्वारा, जो डाक के द्वारा जो पता चला, आसपास के संदिग्ध के घर पहुँचे जी और उसी हिसाब से कार्रवाई चल रही है। तो कुछ कुछ हमें मिल रही है और आज शाम तक अभी तक चल ही रहा है कार्रवाई और कल तक पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन क्या है, मतलब कौन इसको पूरी तरह लिप्त है किया है। उसका जैसे पैर भी काट के ले गए, मुंडी सर भी वो कर दिए। उसमें क्या है, जो दोनों जो हाथ है उसका पंजा, दोनों पंजे के नाखून को निकाला गया, दिख रहा है इसमें है और दांत भी नहीं है। बाकी वो आफ्टर डेथ है कि क्या है, इस चीज को जब तक जांच नहीं आएगा तब तक नहीं कहा जा सकता। बहरहाल PM के बाद तेंदुए का अंतिम संस्कार वन अधिनियम के अनुसार कर दिया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए
गंडाई से राशि जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्राइंड एशियन न्यूज के साथ। फटाफट डिलीवरी ऐप अब आपके अपने शहर में। फटाफट है आपके 24/7 डिलीवरी पार्टनर। ऑर्डर करें कुछ भी कहीं भी। डाउनलोड द ऐप और लाभ उठाएं बेस्ट ऑफर्स का। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। भिलाई 3 स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्राओं की परीक्षा शुल्क को शासन के आदेशानुसार वापस कर दिया गया है। इसकी जानकारी स्कूल के प्राचार्य ने न्यूज टीम को दी है। राज्य शासन ने निर्णय लिया था कि कोविड-19 के स्थिति को देखते हुए जब तक स्कूल न खुला जाए तब तक बच्चों से किसी भी प्रकार की फीस न लिया जाए। केवल रजिस्ट्रेशन
या परीक्षा शुल्क ही लिया जाए। कक्षा 10वीं और 12वीं से परीक्षा शुल्क और रजिस्ट्रेशन का फीस लिया जाए। कक्षा 9वीं एवं 11वीं के जो भी फीस अगर ले चुके हैं तो उन्हें वापस कर दिया जाए। उन्हीं के तहत कक्षा 9वीं एवं कक्षा 11वीं के बच्चों को फीस वापस कर दिए गए। कक्षा 9वीं में करीब 110 बच्चे हैं और 11वीं में 45 बच्चों को फीस जो है वापस कर दिए गए राज्य शासन के निर्णय के आधार। 9वीं के बच्चों की कितनी फीस थी सर जो वापस? 910 रुपए के आसपास 910 पर बच्चे वापस कर दिए गए हैं। नगर पालिका निगम क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर जोन 4 कर टीम ने पावर हाउस के पास से अवैध रूप से गुमटी लगाकर व्यवसाय कर रहे व्यवसायियों की गुमटियों को हटाकर कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई की है। पावर हाउस चौक के समीप जीई रोड किनारे महिलाओं के लिए बन रहे मदर्स मार्केट परिसर में कुछ लोगों द्वारा व्यवसाय किया जा रहा था, जिन्हें बेदखली कार्रवाई के दौरान इन्हें पावर हाउस के पास गुमटी आवंटित की गई थी, परंतु निर्धारित स्थान को छोड़ अन्यत्र स्थान पर उस गुमटी को रखकर व्यवसाय किया जा रहा था, जिससे यातायात बाधित होने के साथ शहर के सौंदर्य में भी फर्क पड़ रहा था, जिसे देखते हुए ये बेदखली की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। देखिए, पावर हाउस पास में जो अवैध गुमटी लगाकर व्यवसाय करने वाले जो व्यवसायी थे उनको हटाने की कार्रवाई की गई थी और एक्चुअली उनको नोटिस भी जारी किया गया था पूर्व में, उसके बावजूद उन्होंने नहीं हटाया था। वहाँ पे काफ़ी जो है वाहनों का जमवाड़ा लग गया था और ट्रैफिक की समस्या भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही थी और चूँकि निगम की जो ज़मीन है वहाँ पे उन्होंने अवैध रूप से व्यवसाय कर रहे थे, उसके तहत में जोन क्रमांक 4 शिवाजी नगर की टीम द्वारा कार्रवाई की गई। नगर पालिका निगम भिलाई के प्रशासक जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे गुरुवार को निगम भिलाई स्थित अपने कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सभी जोन आयुक्तों सहित मुख्य कार्यालय कमिश्नर ऋतुराज रघुवंशी सहित अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की। साथ ही धीमी गति से चल रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी सभी को दिए। निगम भिलाई के प्रशासक डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने टैक्स वसूली सहित सरकार द्वारा जारी किए गए प्रत्येक योजनाओं का लाभ क्षेत्र के अंतिम हितग्राहियों तक पहुंचाने के प्रयासों को और पारदर्शी बनाने तथा हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने निर्देशित भी किया है। देखिए, प्रशासक महोदय गुरुवार को आज बैठक ली है अधिकारियों की, निगम के अधिकारियों की, और इसमें बहुत सारी ऐसे योजनाएं जो संचालित हैं, शासन की योजनाएं हैं और निगम के जो काम हैं, जो पेंडिंग वर्क हैं और जो हमारे यहाँ जो रनिंग कार्य चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी लेते हुए उनको समय सीमा पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश कलेक्टर उन्होंने दिए हैं। इसके साथ ही जो है प्रत्येक गुरुवार को प्रशासक महोदय निगम में बैठेंगे और आम जन से भी वो मिल रहे हैं, आम जन से मिल के उनकी जो समस्याएं हैं उनको भी सुनकर निराकरण के लिए प्रशासक महोदय निर्देशित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की जन कल्याणकारी योजना के तहत कन्या विवाह योजना के भिलाई परियोजना के अंतिम चरण में 7 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे, जहां सामाजिक संस्था ने जोड़ों को नए उपहार और आशीर्वाद दिए। छत्तीसगढ़ शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं में से एक है निर्धन कन्या विवाह योजना, जिसके तहत निर्धन परिवार की कन्याओं का सामूहिक विवाह छत्तीसगढ़ सरकार की बाल विकास विभाग द्वारा करवाया जाता है। इस कार्यक्रम को परियोजना अधिकारी के नेतृत्व में संपन्न कराया जाता है। भिलाई परियोजना के द्वारा अंतिम चरण में 7 जोड़ों का विवाह वैशाली नगर भिलाई स्थित सांस्कृतिक भवन में संपन्न कराया गया। इस मौके पर भारत विकास परिषद के पदाधिकारी भी शामिल हुए और उनके द्वारा नवविवाहित जोड़ों को उपहार स्वरूप बर्तन, स्टैंड एवं अन्य सामग्रियां भेंट की गई। भारत विकास परिषद के एक सदस्य द्वारा एक निर्धन कन्या का कन्यादान भी किया गया और उस कन्या को अपनी पुत्री के स्वरूप अपनाया गया और इस रिश्ते को अंतिम सांस तक निभाने की बातें भी कही गई हैं। जहां इस सामूहिक कन्या विवाह की जानकारी भिलाई परियोजना अधिकारी पूजा अग्रवाल ने न्यूज टीम को दी, वहीं विवाह सूत्र में बंधने वाले कन्या के पालकों द्वारा भी सरकार की इस योजना की दिल से सराहना की गई। महिला बाल विकास द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह का आयोजन पुनः भिलाई परियोजना में आयोजित किया गया। इसके पूर्व 17 फरवरी को 14 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया था एवं आज 7 जोड़ों का विवाह किया गया। ये जोड़े हमारे पर्यवेक्षक बहनों द्वारा अपने अपने परिक्षेत्र से लाए जाते हैं। जो भी निर्धन परिवार की कन्या जिनके माता पिता इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे अपना नाम देते हैं। इसके अलावा आज भारत विकास में उपहार,
भोजन व्यवस्था एवं 1000 चेक के माध्यम से 25,000 रुपये की सहायता राशि पर जोड़ों के लिए प्रदान की जाती है। जी हाँ, मैं कहना चाहूँगा सर कि हमारी जो छत्तीसगढ़ सरकार जो है मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेश बघेल जी बहुत हमारे जो गरीब व्यक्तियों के लिए, गरीब परिवार के लिए योजना जो लागू किया है, इनसे हमारी जो मतलब धन की ज़्यादा मतलब नहीं होता, खर्चे नहीं हो पाते है ना, और उस खर्चे से बचते हुए हम हमारे गरीब साथी को हम हमेशा ये बोलते हैं कि जो मुख्यमंत्री योजना है जो शादी का, उसमें जरूर कराइए ताकि ज़्यादा खर्चा दहेज पता, लचक पता जो भी है ना, दहेज पता से बच कर रहिए। और अपना जो योजना है प्रमाण पत्र मिलता है, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिलता है, बहनों का आशीर्वाद मिलता है, जो कार्यकर्ताओं बहनों है उसका आशीर्वाद मिलता है। इस योजना का बहुत बड़ी लाभ है। यहाँ की जो व्यवस्था थी, विवाह की व्यवस्था, वो कैसी थी? यहाँ की जो सर व्यवस्था है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं। मैं जो मैडम लोग हैं बहुत अच्छी संस्कार से, इज्जत से हम सभी जोड़े को अच्छे आदर के साथ बुलाते हैं, बैठालते हैं और नाश्ता, सबसे पहले नाश्ता खिलाते हैं, उनके बाद जोड़े का जो रस्म ड्रेस है उसको देते हैं, उनके बाद फिर मस्त उसको बाजा और गाजे के साथ पूरे उसको बाराती परघाते हैं। परघाने के बाद फिर दुल्हन से मिलाकर उसको संपन्न शादी के जो मंडप रहता है वहाँ पर बैठा कर बहुत सुंदर ढंग से, बहुत खुश हुआ सर मैं, बहुत खुश। इसी तरह अगर पूरे देश में अगर करते रहें तो आज न गरीब और अमीर ये मिल जाएगा सर। ये उपहार न कहिए, ये हमारा स्नेह है निर्धन परिवार की कन्याओं जिनका भी परिणय संस्कार आप लोगों ने करवाया, कि हम भी उनके दुख सुख में अपनी सहभागिता दे सकें। भारत विकास परिषद पिछले 30 वर्षों से पूरे देश भर में 1500 इकाइयों के माध्यम से सामूहिक सरल विवाह का संचालन करता आया है। अनेक वर्षों से अपनी भिलाई इकाई और पूरे छत्तीसगढ़ में जो हमारी 10 इकाइयाँ हैं अलग अलग स्थानों में, वहाँ पे भी हम यह कार्यक्रम नियमित रखते हैं। पिछले वर्ष आस्था श्रद्धांजलि संस्था के साथ मिल करके हमारे सदस्यों ने 47 जोड़ों का कन्यादान किया था। उनको कपड़े, उनको साटी, उनको गहना जो भी वो दे सकते हैं उन्होंने दिया था। और कई लोगों ने तो कन्याओं को कन्या जैसा स्वीकार भी कर दिया। आज भी वो कन्या और पुरुष दोनों उनके घर आना जाना है। कभी वो जिन्होंने कन्यादान किया वो भी उन बच्चों के घर जाते हैं। इस प्रकार से समाज के हर प्रकार से सक्षम वर्ग और जो निर्धन वर्ग है उसको जोड़ने और सामाजिक समरसता के कार्य में भी यह सामूहिक सरल विवाह बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। आज हमारे साथ में श्रीमती उर्मिला सिंगल और श्री कृष्ण कुमार जी सिंगल हैं। आपके 2 लड़के हैं, उनकी कोई कन्या नहीं थी। आज वो आकर के उन्होंने जिस कन्या का कन्यादान किया उससे आग्रह किया कि मार्च के द्वितीय सप्ताह में जब उनका पूरा परिवार यहाँ एकत्रित होगा उस समय उनको भोजन पे बुलाएंगे। तो आप देखिए किस प्रकार से भगवान अपने आप लोगों को जुड़ा देता है, मिला देता है। उस बच्ची की माताजी नहीं थी, उनको माताजी मिल गई। उस लड़के के पिताजी नहीं थे, उनको कृष्ण कुमार जी सिंगल के रूप में पिताजी मिल गए। तो इस प्रकार से एक बहुत अच्छा वैसी साध्वी ऋतंबरा जी ने वात्सल्य मंदिर की कल्पना दी है कि अनाथ आश्रम रखने की बजाय कुछ बुजुर्ग दादा दादी, नाना नानी और कुछ मौसी चाचा मामा के माध्यम से घर का निर्माण करें और कुछ अनाथ बच्चे उसमें रखे जाएं। तो एक जो पूरा वात्सल्य मंदिर, वात्सल्य का मूर्त के रूप में एक पूरा परिवार बच सकता है। क्यों अनाथ आश्रम, क्यों वृद्धाश्रम की आवश्यकता है, कल्पना हम लोग उस ओर में भी आगे कदम। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मुझे बेटी मिली, ऐसा लग रहा है कि बहुत अंदर से अच्छा लग रहा है। और अपना बच्ची को अपना के बहुत खुशी मिली। मैंने उसको बोला है बुलाने के लिए आना जाना घर में जो है, तो उसको भी अच्छा लगे। और मतलब मैं ये मान लूँ कि ये रिश्ता यहाँ तक नहीं रुकेगा, आगे चलता रहेगा। हाँ, आगे तक चलता रहेगा। वो भी आएंगे जाएंगे, हम भी आएंगे जाएंगे। उसको भी प्यार स्नेह मिलेगा, हमको भी बच्चे से बहुत अपना जो है अपनापन जो है होता है, एक फीलिंग रहती है बच्चों के माँ बाप के प्रति। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है जिसका लाभ हितग्राही बढ़ चढ़ कर लेते हैं। निर्धन परिवार के लिए कन्याओं का विवाह एक सपने जैसा होता है और इन सपनों को साकार करने में छत्तीसगढ़ शासन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। जगदलपुर शहर में शराब सेवन कर क्षेत्र में अशांति का माहौल बनाने वाले
16 लोगों को पकड़कर पुलिस ने कार्रवाई की है। जगदलपुर कोतवाली व बोधघाट पुलिस के द्वारा रात को शहर में शराब सेवन कर क्षेत्र में अशांति का माहौल बनाने वाले 16 लोगों को अलग अलग स्थानों से पकड़ा गया। सीएसपी हेमसागर सिदार ने बताया कि पिछले कुछ समय से शहर के गंगा मुंडा, दलपत सागर, लालबाग आदि क्षेत्रों में शाम के समय से असामाजिक तत्वों के द्वारा शराब एवं मादक पदार्थों का सेवन करने की शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक दीपक झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बोधघाट धनंजय सिन्हा एवं कोतवाली प्रभारी पीयूष बघेल के नेतृत्व में वार्ड पुलिस अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से सघन पेट्रोलिंग कर संदिग्ध स्थानों पर दबिश देकर रेड कार्रवाई की गई। बेसिकली मामला जगदलपुर शहर का है, जहां जनरली शाम को शिकायतें प्राप्त होती हैं कि शहर के कुछ संदिग्ध क्षेत्र हैं जहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है और शराब सेवन किया जाता है। और इस सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में जगदलपुर में वार्ड पुलिस अधिकारियों साथ में थाना प्रभारियों को इन असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही हेतु निर्देश दिया गया था और इसके परिपालन में जो है आज थाना कोतवाली और थाना बोधघाट क्षेत्र अंतर्गत जो है संदिग्ध व्यक्तियों पर रेड कार्यवाही किया गया। और इस रेड कार्यवाही में जो है थाना बोधघाट के अंतर्गत 10 संदिग्ध और थाना कोतवाली के अंतर्गत 6 संदिग्धों को जो है पकड़कर लाया गया है थाने में। और इन सभी संदेहियों पर संज्ञेय अपराध घटित होने की पूर्वांदेशा पर जो है शांति बनाए रखने के लिए धारा 151 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया जा रहा है। और इसमें कुल 16 नफर जो संदेही हैं, सभी निवासी जगदलपुर हैं, उन पर कार्यवाही की गई है। और आगे भी जो इस तरह की जो संदिग्ध गतिविधियां हैं असामाजिक तत्वों पर जो है नियमित तौर पर निगरानी रखकर कार्यवाही की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जगदलपुर से बास्की ठाकुर की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले की जनपद पंचायत में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास मत को लेकर लामबंद होते हुए करीब 17 जनपद सदस्यों ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है व जनपद अध्यक्ष को हटाने की मांग की है। गौरतलब है कि जनपद पंचायत बेमेतरा के अध्यक्ष कुमारी जायसवाल के कार्यकाल को लेकर उनके ही जनपद सदस्य नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराजगी इस तरह हावी हो गई कि जनपद में अध्यक्ष सहित कुल 23 सदस्य हैं, उनमें से 17 जनपद सदस्यों ने एक साथ सामूहिक रूप से हस्ताक्षर कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दिया। जनपद सदस्यों ने कलेक्टर को दिए ज्ञापन में उनको पद से हटाने की मांग करते हुए उनके क्रियाकलापों और कामों पर नाराजगी जाहिर की है। जनपद सदस्यों का साफ आरोप है कि अध्यक्ष कुमारी बाई जायसवाल के द्वारा सदस्यों का सम्मान नहीं किया जाता, साथ ही जनपद सामान्य सभा की बैठकों में ही किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की जाती, जिसके चलते सभी नाराज चल रहे थे। कलेक्टर के पास इसलिए आए थे कि हम जनपद के जो जितने सदस्यगण हैं सभी पहुंचे हुए हैं जनपद कलेक्टर महोदय के पास कि हमारा जो अध्यक्ष है श्रीमती जायसवाल, कुमारी जायसवाल जी, वो न तो हम लोगों को कोई प्रकार का प्लेसमेंट दे रहा है, न तो कोई प्रकार की बात करती है। बैठक में भी आते हैं तो अपने जैसे श्री गणेश भगवान को प्रणाम करो वैसा आकर बैठ जाती है, न उसके द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है, न किसी को सुझाव लिया जाता है उनके द्वारा। हमारे गाँव में हमें जो जनता बनाकर भेजी है चुनाव में, है ना, हमें विकास के लिए भेजा गया है, लेकिन उसके 1 साल के मार्गदर्शन में 1 रुपया किसी भी जनपद को नहीं दिया गया है, न काम मिला है। इससे हम उससे बहुत नाराज हैं अध्यक्ष महोदय से। अधिकारीगण अभी तक 1 साल से चला रहे हैं वहाँ को जनपद को। क्या प्रोजेक्ट है शासन का, क्या नियम है, उसके बारे में अभी तक हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दिया जाता। हम सवेरे पहुँचते हमारे पास सरपंच आता है कि भैया हमको काम दिलाओ, दूसरे दिन सरपंच आ जाता है कि हमको काम मिल गया भैया 5 लाख रुपये का जनपद से। हमें पता नहीं चलता जनपद सदस्य लोगों को कि कहाँ से पैसा है, कहाँ से सरपंच को मिल गया। ये सारी कई ठो बात है जो जिस चीज़ को अध्यक्ष करना चाहिए वो हमको नहीं करने देते, इसलिए हम लोग उनसे पूरे नाराज हैं। पूरे बॉडी 23 जो हमारे जनपद सदस्य है 23 के 23 हम उसके अपोजिट में है। जनपद अध्यक्ष के लिए मतलब अविश्वास प्रस्ताव मतलब पारित किए हम सभी सदस्य, क्योंकि 1 साल बीत चुके हैं, मतलब कुछ भी काम नहीं हो रहा है। मतलब गांव में सब बोलते हैं मतलब राशन के लिए, पेंशन के लिए, और सरपंच भी कार्य कर रहे हैं, वो जनपद को मतलब पूछते नहीं है, कोई भी काम नहीं होता है यहाँ आते हैं तो, और साथ में लेकर चलते नहीं है, कोई भी बैठक की अच्छी से जानकारी भी नहीं मिलती है हम लोग को। मतलब इसीलिए मतलब हम सब इकट्ठा होके मतलब विश्वास प्रस्ताव के लिए मतलब राजी हुए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। दर्श टीवीएस शोरूम हमारे यहाँ
टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियां उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियां ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टीम मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन।
ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। गुरु घासीदास कला एवं साहित्य विकास समिति गनियारी के द्वारा 27 फरवरी से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय लोक कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बिलाईतीन के ग्राम गनियारी में गुरु घासीदास कला एवं साहित्य विकास समिति के तत्वावधान में 27 फरवरी से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय लोक कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्घाटन 27 फरवरी को छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया करेंगे। वहीं अध्यक्षता अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भुवनेश्वर बघेल, विशेष अतिथि संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के कुलपति पद्मश्री ममता चंद्राकर एवं पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई के विशेष आतिथ्य में संपन्न होगा। वहीं 28 फरवरी को समापन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृति एवं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, अध्यक्षता छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य मंत्री रुद्र कुमार एवं विशिष्ट अतिथि संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद होंगे। इस पूरे आयोजन को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष निर्मल कोसरे ने ग्रैंड एशियन न्यूज को जानकारी दी है। विगत 11 वर्षों से हम लोग ये गनियारी लोक कला महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। ये हमारा आयोजन का 12वां वर्ष है। हम लोगों ने जब इसका शुरुआत किया था 2010 में, हम लोगों ने गाँव के जो आसपास के गांव के जो कलाकार हैं, जो छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को संरक्षण और संवर्धन करने का, ऐसे छोटे छोटे कलाकार जिनको मंच नहीं मिल पाता था, हम लोगों ने एक प्रयास किया। हमारे गांव के युवाओं ने मिलकर प्रयास किया और उन्हीं का एक परिणाम रहा कि सभी गांव वालों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और लगातार यह आयोजन किया जा रहा है। हमारे इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह है कि छत्तीसगढ़ की जो लोक कला और संस्कृति है उसको हम लोग मंच प्रदान कर सके और जो दूरस्थ अंचल में रहने वाले कलाकार हैं, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की जो कलाकार हैं, लोक संगीत है, लोक विधाएं हैं, ये तो मंचों में देखने को मिलता है, लेकिन चिकारा वादन है, खड़ी साज है, ये जो हमारे पुराने लुप्त विधा है, हमारे पीढ़ी आने वाले पीढ़ी इस विधाओं को भूल न जाए, इसलिए हम लोग चाहे वो बांस गीत हो, चाहे वो खड़ी साज हो, चाहे गेड़ी नृत्य हो, ऐसे कार्यक्रमों को भी हम लोग मंच प्रदान करते हैं। और हमारे आयोजन का यही उद्देश्य है कि हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकारों को, हमारे लोक कला को एक मंच मिल सके। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग इनकी तैयारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ अपने लोक कला संस्कृति के लिए पूरे देश में जाना जाता है। हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग एक मंच में आए और हमारे छत्तीसगढ़ की जो विधाएं हैं, लोक कला है, उनको हम लोग देख सके और अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करें। चाहे वो रासलीला हो, चाहे नाचा हो, ऐसे कलाकारों को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इस महोत्सव का उद्घाटन हमारे छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया जी करेंगे और समापन समारोह में हमारे संस्कृति और खाद्य मंत्री आदरणीय अमरजीत भगत जी आएंगे, हमारे क्षेत्रीय विधायक एवं मंत्री गुरु रुद्र कुमार जी, हमारे संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद जी और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भुवनेश्वर बघेल जी, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति पद्मश्री ममता चंद्राकर जी और हमारे गांव की जो बेटी है पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, 3 बड़े महान सम्मान जिनको मिला है, डॉक्टर तीजन बाई विशिष्ट अतिथि होंगे। बहरहाल इस महोत्सव में प्रदेश भर के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कलाकार अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां देंगे, जिसकी तैयारियां भिलाई-3 के ग्राम गनियारी में जोर शोर से की भी जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई-3 से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। भिलाई सेक्टर 6 के लाल मैदान में चल रहे शहीद भगत सिंह कप भिलाई प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के 5वें दिन शहर के गणमान्य पत्रकारों ने बतौर अतिथि शिरकत की और प्रतियोगिता में चल रहे मैचों का लुत्फ उठाया। लाल मैदान क्रिकेट क्लब सेक्टर 6 के संरक्षक मोइदा भाई के सहयोग से सेक्टर 7 निवासी अतीउल्लाह और जमाल खान के द्वारा लाल मैदान सेक्टर 6 में रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जहां इस कार्यक्रम के 5वें दिन भिलाई शहर के गणमान्य पत्रकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इस खूबसूरत आयोजन के लिए आयोजकों को दिल से बधाइयां भी दी। वहीं दिन प्रतिदिन इस प्रतियोगिता में होने वाले मुकाबलों का रोमांच बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को इस प्रतियोगिता के मुकाबलों को देखने के लिए ग्रैंड एशियन न्यूज की ब्यूरो चीफ शाहीन खान और एडमिनिस्ट्रेटर नसीम खान उपस्थित हुए। साथ ही पत्रकार जगत के अन्य नामचीन हस्तियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह मुकाबले जितने रोमांचक लग रहे हैं, वैसे ही कमेंट्री सहित संचालन भी वसी खान द्वारा काफी खूबसूरत ढंग से किया जा रहा है।
श्याम इंटरप्राइजेस वर्सेस ब्लू पोल्ट्री 7 दिनों तक चलने वाले इस क्रिकेट के महासंग्राम का चौथा दिन 16 टीमें आमने सामने कांटे की टक्कर और इनाम की राशि है 1 लाख रुपए और ये चमचमाती हुई ट्रॉफी और रनर को मिलने वाले हैं 50,000। तो एंजॉय करें इस वंडरफुल टूर्नामेंट को। ऊंची काफी दूर नहीं, निश्चित ही नीचे फील्डर मौजूद। विकेट का पतन, एक और झटका लगता हुआ यंगिस्तान के खेमे को। ये पावर प्ले लगता है बॉलिंग टीम के पक्ष में जाएगा। इस आयोजन में शिरकत करने वाले अतिथियों ने अपने शब्दों में यह कहा कि कोरोना काल के बाद यह प्रतियोगिता खिलाड़ियों के लिए वार्म अप की तरह काम करेगा। वहीं इस प्रतियोगिता के आयोजक अतिउल्लाह ने भी आयोजन के बारे में ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम को जानकारी दी। शहीद भगत कप बीपीएल का जो आयोजन प्रीमियम लीग का किया जा रहा है, ये कोरोना काल के बाद लोगों में उत्साह के लिए ये आयोजन की रचना की गई थी। इनके आयोजकों ने हमको बताया, तो वाकई वैसा उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है और लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और इस कोरोना काल के बाद जो एंजॉयमेंट का एक माहौल है ये वापस लौट रहा है। और ऐसे भी अब आने वाला जो मौसम है वो क्रिकेट का ही मौसम है, जिसको देखते हुए ये आईपीएल की तैयारी के साथ साथ लोग इसका आनंद उठा रहे हैं। और नेक्स्ट मंथ से इसके कंपैरिजन में आईपीएल के साथ भी लोग वैसे ही लुत्फ उठाएंगे। जैसा कि 11 महीने कोरोना काल रहा है, खिलाड़ी भी बिल्कुल मायूस हो चुके थे। खिलाड़ियों को कितना फ़ायदा मिलेगा? खिलाड़ियों के लिए वार्म अप है ये जो मैचेस अभी पूरे भिलाई में चल रहे हैं, वो इससे वार्म अप है। आने वाले वक्त में और अच्छे टूर्नामेंट्स वगैरह होंगे यहाँ पर। ये एक वार्म अप है और लोग इसका एंजॉयमेंट ले रहे हैं खिलाड़ी। आयोजकों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया है, इतना बड़ा आयोजन कराया है। बहुत अच्छा आयोजन है। मेरी टीम खेले या मेरी टीम का मैच नहीं भी रहे तो मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ, आनंद लेने के लिए आ रहा हूँ। बाकी जिस दिन टीम खेल रही है उस दिन पहले से आ जा रहा हूँ, उनकी हौसला अफजाई के लिए कंटिन्यू में रह रहा हूँ और फुल मनोरंजन। बेहतरीन प्रतियोगिता मानते हैं? जी 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 बिल्कुल। शहीद भगत सिंह कप बीपीएल प्रीमियम लीग टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट जो चल रहा है वो इतने क्रेज़ 2-3-4 दिन में, आज 5वां दिन है, इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं क्रेज़ कि लोगों को बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्राउड भी है और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। ये केवल 8 दिन का प्रोग्राम है, 20 को चालू हुआ है और 28 को फाइनल मैच यहाँ होना है। जो खिलाड़ी यहाँ पे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जो यहाँ पर खिलाड़ी, जो 16 टीम के खिलाड़ी जो यहाँ खेल रहे हैं उनके लिए हमने सबसे पहले टी शर्ट दिया है, कैप दिया है, उनके लिए नाश्ते का व्यवस्था भी रखी गई है और ज़्यादा से ज़्यादा अपन जो चीज़ उनको ज़रूरत पड़ रही वो भी हम कर ही रहे। इनामों की बौछार की बात करें तो किस तरह के पुरस्कार दिए जाएंगे इसमें? पुरस्कार ऐसा है कि फर्स्ट प्राइज़ जो हमारा रखे हैं वो 1 लाख रुपए है, सेकंड प्राइज़ 50,000 रुपये है, मैन ऑफ द सीरीज़ 10,000 15,000 के आसपास का कुछ गिफ्ट वाउचर देंगे और मैन ऑफ द मैच, हर मैच में मैन ऑफ द मैच दिए जा रहे हैं। आज जैसे कि पत्रकारों को आपने गेस्ट के रूप में बुलाया है, भिलाई की मीडिया से किस तरह से आपको सपोर्ट मिल रहा है ये बताएंगे? भिलाई की मीडिया से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और हर बार मिलता भी है। जैसे नव भारत वाले हो गए, दैनिक भास्कर हो गए, ग्रैंड एशियन न्यूज़ हो गया और हमारे साथ खड़े रहते हैं, तो हमारा बनता है उनका सम्मान। इसलिए आज एक साथ पूरे स्टेज में एक साथ हमने मीडिया वालों को बैठा ला। ग्रैंड एशियन न्यूज़ ने ग्रैंड कवरेज दिया है आपके इस कार्यक्रम को, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत सारी ग्रैंड एशियन न्यूज़ को बधाई देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ग्रैंड एशियन न्यूज़ को। कोविड काल के 11 महीनों ने सभी के चेहरों पे मायूसी ला दी थी, तो अब ऐसे आयोजनों से दूर होती नजर आ रही है। भिलाई प्रीमियर लीग शहीद भगत सिंह कप के आयोजकों द्वारा किया गया यह प्रयास काफी सफल भी नजर आ रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। सेल्फ डिफेंस को लेकर दुर्ग के सेठ आरसीएस कला महाविद्यालय में एनएसएस इकाई द्वारा 10 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। सेठ आरजीएस कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय दुर्ग में गुरुवार को सेल्फ डिफेंस को लेकर कॉलेज की एनएसएस इकाई द्वारा 10 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसके उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि स्मृति सांगलू, डायरेक्टर रेड बेल्ट कराटे अकादमी की उपस्थिति में मौजूद छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की जानकारियां दी गई और साथ ही विभिन्न तकनीकों के बारे में विस्तार से बताया गया। इसे लेकर न्यूज टीम के समक्ष प्रतिक्रिया दी गई है। हम वर्कशॉप रखना चाहते हैं बच्चों के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए, ताकि उनमें झिझक जो है लड़कियां होने की
और लड़कों के उनको जो जिस तरीके से सामना करना पड़ता है उस पर एटलीस्ट उनको कॉन्फिडेंस आए और वो मैम के बताए हुए आज जो टिप्स हैं वो मेरे को लगता है उनके लिए बहुत कारगर होंगे, एटलीस्ट फेस कर पाएंगे अपनी प्रॉब्लम्स को। इसी को सोच करके हमने महिला इकाई जो हमारी NSS की है उनके लिए स्पेशली ये कार्यक्रम 10 दिनों के लिए प्लान किया है, जो कि 1 मार्च से 10 मार्च तक है। ये मुझे सेल्फ डिफेंस कैंप के उद्घाटन के लिए बुलाया गया था और मैंने आज सब बच्चों से महिला सुरक्षा से रिलेटेड सारी बातें की हैं। हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम कैसे इस बात को समझ सकते हैं कि समाज में रहते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल करके हम बच सकते हैं होने वाली किसी भी ऐसी अवांछनीय गतिविधियों से जो हम नहीं चाहते कि हमारे साथ कभी भी हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि बच्चों ने शायद कुछ सीखा है और आगे जो यहाँ पे 10 दिनों तक सेल्फ डिफेंस का कैंप चलेगा तो उसमें वो और भी चीज़ें सीखेंगे। इसके लिए कॉलेज प्रशासन की मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे इस चीज़ की बात करने के लिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कुम्हारी अहिवारा मार्ग पर मोटरसाइकिल चालक को लिफ्ट लेने के बहाने रोककर उससे मारपीट कर 5000 रुपए लूटने वाले आरोपियों को नंदिनी पुलिस ने पकड़ने में सफलता पाई है। जानकारी के अनुसार कुम्हारी निवासी प्रार्थी पुरोहित साहू को ग्राम हिंगना के आगे एक महिला ने हाथ दिखाकर रुकवाया और अपनी गाड़ी खराब होने का झांसा दिया। तभी नर्सरी की ओर से आकर एक आरोपी ने प्रार्थी की जेब में रखे 5000 रुपए को छीन लिया और दोनों घटनास्थल से फरार भी हो गए। प्रार्थी की शिकायत के बाद नंदिनी पुलिस ने लूट की इस घटना के 12 घंटे के भी आरोपी ढाल सिंह साहू व सरिता निषाद को पकड़कर उनके पास से लूट की रकम व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया है। मामले की जानकारी ASP ग्रामीण प्रज्ञा मेश्राम ने ग्रैंड एशियन न्यूज को दी है। 22 तारीख को प्रार्थी जो पुरोहित साहू है जो कि कुम्हारी का रहने वाला है, उसने थाने में आकर रिपोर्ट किया कि उसके साथ में लूट की घटना कारित हुई है और उसने फिर घटनाक्रम में ये बताया कि उसको जब वो वापस जा रहा था तो एक महिला ने उसको हाथ दे करके रोका। चूंकि वो महिला अकेली थी तो यह महिला को अकेले देखकर कोई ज़रूरत होगी करके उसने रुक गया और रुकने के बाद में जैसे ही महिला रुकी उसके बाद में उसकी पीछे से जो कि एक पुरुष छुपा हुआ था वो निकल करके आया और इसके साथ में इन लोग के पैसे वैसे को चेक किए जो भी सामान रखे हुए थे और उसे 5000 रुपये की लूट कर लिए और उसके बाद में फिर ये दोनों भाग गए। इस प्रकार से जब प्रार्थी ने रिपोर्ट किया तो हमारे यहाँ अपराध कायम किया और उसके बाद में जिस प्रकार से हुलिया बताए थे और गाड़ी का नंबर बताए थे उसके आधार पर दोनों आरोपियों की पता तलाश की गई। आरोपियों को गिरफ्तार करके रिमांड में भेजा गया। उतई थाना पुलिस द्वारा अश्लील फोटो व्हाट्सएप में वायरल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में आरोपी अजय कुमार प्रसाद को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उतई निवासी प्रार्थी ने 19 फरवरी को थाने में व्हाट्सएप के माध्यम से अश्लील फोटो वायरल होने की शिकायत की थी, जिसकी जांच के बाद बाजार चौक उतई निवासी अजय कुमार को पकड़कर पूछताछ की गई तो आरोपी ने द्वेषवश घटना को अंजाम देना स्वीकार किया और घटना में प्रयुक्त मोबाइल को साक्ष्य छिपाने की नियत से सिम सहित नष्ट करने की बातें भी स्वीकारी। मामले की जानकारी ASP ग्रामीण प्रज्ञा मेश्राम ने ग्रैंड एशियन न्यूज को दी है। थाना उतई में 19 तारीख को प्रार्थिया ने आकर के रिपोर्ट किया कि उसका जो अश्लील वीडियो जो है वो आरोपी द्वारा जो है उसको वायरल किया जा रहा है, जिस पर से धारा 509 IPC का अपराध कायम किया गया और इसके बाद में इसकी पतासाजी की गई। पतासाजी में जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद में फिर जब उससे पूछताछ की गई तो आरोपी द्वारा जो है वो मोबाइल और सिम को जो है पूरा तोड़फोड़ कर दिया गया है और इसलिए साक्ष्य छुपाने की अपराध में भी उसको 201 और IT एक्ट की धारा लगा करके उसको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत, पर आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।